आज हम जानते हैं केमिस्ट्री का बहुत ही स्पेसिफिक चैप्टर जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। इस चैप्टर को हम वैसे अगर समझना चाहें तो इजी होता है, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा जो है ट्रिकी चीज़ें नहीं होती हैं, सिंपल सी चीज़ें होती हैं अगर हम उसको नॉर्मली समझना चाहें। तो आज इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ टर्म हैं जो मैं आपको बता दूंगी, तो आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी, आपको ईजी लगेगा। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। देखिए, आपने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा कि होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं, यानी एक समान या एक तरीके से फैले होते हैं। उसमें कोई भी पार्ट आपको अलग नहीं दिखेगा, सभी एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, जितना गाढ़ा आपको ऊपर का हिस्सा दिखेगा उतना ही नीचे का हिस्सा भी होता है। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे समझते हैं। द सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द मीडियम इन इट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देखें, ये भी बहुत इजी है। सॉल्यूट हम ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम जिसको घोलते हैं, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसमें हम घोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूट हम उसको बोलते हैं जिसको हम घोलते हैं। सबसे पहले जो है सॉल्यूशन को जान लेते हैं। सॉल्यूशन से ही हमें कॉमनली एग्जांपल पता चल जाएगा कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस का मतलब होता है उसका ऊपर और नीचे का यानी हर तरफ का पार्ट एक जैसा दिखता है, तो उसको होमोजेनस बोलते हैं। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है। ये नॉर्मल एग्जांपल की बात की जा रही है कि क्वांटिटी कम होती है, और जो होता है इसकी क्वांटिटी कम होती है किसमें? सॉल्यूशन में। सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो सॉल्यूशन में कम होती है, सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है। सॉल्यूट को घोला जाता है और सॉल्वेंट में घोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना पहले हम सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। A homogeneous mixture of two or more substances, the substances which get dissolved is called solute and the medium in which it dissolved is called solvent। यानी सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक तरीके के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। इसमें जिस सब्सटेंस को घोला जाता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जिस सब्सटेंस पर घोला जाता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। जैसे आप चीनी पानी का यानी शुगर सिरप या शरबत लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम चीनी को घोलते हैं, और किस में घोलते हैं? पानी में घोलते हैं। तो चीनी की क्वांटिटी कम होती है और हम उसको डिज़ोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। अब हम किस में डिज़ोल्व कर रहे होते हैं? वाटर में। तो वाटर क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और उसकी क्वांटिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, या हम आगे समझ लेते हैं। जैसे सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट गेट डिज़ोल्व द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, the substance that get dissolved in the solvent to form a solution usually present in smaller amount। जैसे कि मैंने बताया था कि सोल्यूट क्या होता है? इसकी क्वांटिटी कम होती है और इसको घोला जाता है, इसको डिज़ोल्व किया जाता है। जैसे NaCl इन वाटर, जैसे नमक को अगर हम पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? NaCl की मात्रा या क्वांटिटी कम होती है तो वो हमारा हो गया सोल्यूट। वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। सेम चीज़ आगे जान लेते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सेम चीज़, जैसे सॉल्यूट होता है उसी को उल्टा कर दीजिए। सॉल्वेंट का जो होता है उसमें डिज़ोल्व किया जाता है और उसकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे शुगर इन वाटर, शुगर क्या होता है? कम होता है, वाटर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अब कम है तो ये सॉल्यूट हो गया, और वाटर ज़्यादा होता है तो ये सॉल्वेंट हो गया। एक चीज़ और भी जान लीजिए कि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। यानी अगर आपको एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं मिलता है तो आप सॉल्वेंट को वाटर को ही सॉल्वेंट के तौर पे लोगे। नेक्स्ट क्या होता है? सॉल्यूशन फेज। देखिए, सॉल्यूशन फेज का मतलब होता है सॉल्यूशन हमें किस कंडीशन में दिख रहा होता है। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन दिखने में सॉलिड होता है। जैसे ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, यानी मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु क्या होती है? एलॉय क्या होती है? जब दो मेटल्स को पिघला के कोई नई मेटल बनाई जाए, उसको मतलब दोनों को मिक्सचर बनाया जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। और ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं? बाद में जम जाते हैं। सेम चीज़ लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आप नमक और पानी को मिलाते हो तो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है वो हमें लिक्विड में दिखता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गैसेस सॉल्यूशन। एयर, हमारा जो आसपास एयर होती है उसमें कई तरीके की गैसेस होती हैं, तो वो भी क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो कि गैसेस होता है।
नेक्स्ट समझ लेते हैं कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में जो है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना पार्ट है, ठीक है, यानी कितना सोल्यूट घुला हुआ है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं बोल दूँ कि 20% NaCl, तो इसका मतलब ये है कि जो 100% सोल्यूशन है उसमें 20% पार्ट किसका होगा, NaCl का होगा, बाकी का पार्ट सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखिए जो कंसंट्रेशन होता है वो हम मोलैरिटी इन सब के टर्म में जो है यूज़ करते हैं। जब आपको सॉल्यूशन का टॉपिक आप जब पढ़ते हो तो उसमें आपको ये बहुत ही बड़े लेवल पे पढ़ाया जाता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब सेम चीज़ समझ लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। अब जो जितना पतला होगा वो उतना ही डाइल्यूट होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डाइल्यूट कब होगा, जब हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा और सोल्यूट कम हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट हमारी जो है कंसंट्रेशन को बताता है और कंसंट्रेशन जितना कम होता जाएगा मतलब डाइल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता जाएगा और वो उतना ही डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे आप देख लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। सेम चीज़ है कि सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मात्रा क्वांटिटी कम होगी वो उतना ही डाइल्यूट होगा। बेसिकली आप डाइल्यूट वर्ड याद रखिए कि इसका मतलब होता है पतला। तो जितना आपका जो सॉल्यूट कम होता जाएगा तो सॉल्वेंट क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड में होगा तो क्या हो जाएगा, उतना ही पतला होता जाएगा सॉल्यूशन, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे 1 ग्राम चीनी को अगर आप किस में डिज़ोल्व करते हो, 100 ml या 100 ml वाटर में, तो क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा। यहाँ सेम चीज़ डाइल्यूट का उल्टा ही क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड में। अब क्योंकि डाइल्यूट में सोल्यूट की मात्रा कम थी तो कंसनट्रेटेड में क्या हो जाएगा, सोल्यूट की मात्रा लार्जर हो जाएगी, ठीक है। जैसे 40 ग्राम अगर आप चीनी को 100 ml वाटर में घोलते हो, अब यहाँ देखिए 1 ग्राम था, यहाँ पे 40 ग्राम हो गया, यानी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ जाती है। तो जब क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता जाएगा और वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। मान लेते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम सोल्यूट घोल सकते हैं वही उसका सैचुरेशन होता है और ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहलाता है। सैचुरेशन का होता क्या है, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है तो आप जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाओगे वो उतना ही बाहर निकलता जाएगा, यानी कैसे भी करके वो बैलेंस करता जाएगा। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी अगर जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है वैसे ही ये इक्विलिब्रियम में आने लगता है। अगर आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे तो कहीं ना कहीं से सोल्यूट बाहर निकलता भी जाएगा, जो भी ऊपर हमारा, अगर जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम चीनी की चाशनी बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा चीनी लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और उबालते जाते हैं तो क्या होता है, चीनी बाहर निकलने लगती है और जो बर्तन होता है उसके चारों तरफ जमने लगती है। तो वो जो जमना होता है वो बेसिकली जो एक्स्ट्रा चीनी थी वो बाहर निकल रही होती है। तो इसी तरीके क्या होता है, सैचुरेटेड कंडीशन वो होती है सैचुरेटेड कंडीशन। आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है और जितना आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे वो बाहर किसी न किसी तरीके से बाहर निकलता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है क्या हो जाएगा, सोल्यूट का जो सोल्यूट का अमाउंट होगा वो कम होता जाएगा, यानी आप जितना कम घोलोगे वही उतना अनसैचुरेटेड होता है। जैसे 10 ग्राम अगर आप चीनी घोल दे रहे हो, यानी चाशनी से पहले का जो भी होगा, यानी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले जो सॉल्यूशन रहा होगा वही क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। यानी सैचुरेटेड से पहले जो भी सॉल्यूशन रहा होगा, जो भी कंडीशन रही होगी वो अनसैचुरेटेड रहेगा। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सॉल्यूशन, अब बस आप सैचुरेटेड को समझ लेंगे तो दोनों को समझ लेंगे। सैचुरेटेड से कम जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड के बाद का सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड, तो इसमें सोल्यूट की मात्रा और ज़्यादा होती जाती है। देखिए यहाँ जो क्रिस्टलाइज्ड बताया गया है ना, ये वही होता है जो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सैचुरेशन जो होता है सोल्यूट आप जितना डालते जाओगे वो कहीं ना कहीं तरीके से निकलता जाएगा। और अगर आप चाशनी को कभी बनते देखोगे तो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट निकलता है वो क्या होता है, चारों तरफ उसके क्रिस्टल जैसा बन जाता है, ठीक है। तो उसको ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बाकी का जो टर्म है मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और ppm, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।